निगरानी विभाग द्वारा घूसखोर कृषि पदाधिकारी शंकर झा को गिरफ्तार करने के बाद बिहार राज्य खुदरा बीज उर्वरक कीटनाशी विक्रेता संघ ने भी कृषि पदाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि 1 साल पूर्व से ही यही घुसखोरी का आरोप संघ लगाता रहा है, मगर संघ की बातों को यहाँ के आलाधिकारी नजरअंदाज करते रहे हैं। मगर निगरानी विभाग ने घुसखोर कृषि पदाधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर संघ के आरोप पर मोहर लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट कृषि पदाधिकारी यहाँ के बीज विक्रेता का दोहन शोषण कर करीब 20 करोड़ की अचूक संपत्ति अर्जित की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी का कोई जाति नहीं होता है, उनका साथ देने वाला भी भ्रष्टाचारी होता है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशी विक्रेता संघ के तरफ से जो पूर्णिया में एक आंदोलन का शुरुआत किए थे, उस आंदोलन का लगभग कल जो है पटाक्षेप मतलब अंत हो गया, सुखद अंत हुआ है। थोड़ा इसलिए आप लोग को फ्लैशबैक पीछे हम ले जाना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई इस बात की थी क्यों शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम आपको ये पत्र दिखाना चाहते हैं जो जिला कृषि पदाधिकारी का पत्र है। इसमें लिखा हुआ है कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक बीज कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों का भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी सत्यापन अध्यक्षरी के द्वारा किया जाएगा। ये डेट आप देख रहे हैं 30/3 का है, कोरोना का काल है, 30/3 पीक पीरियड उन्होंने ये नोटिस को इशू किया। जबकि नियम ये है कि ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल पे जो एग्रीकल्चर से हैं, वो इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो इनका भयावह का कार्यक्रम यहीं से शुरू हो गया। ये नोटिस दे के कोरोना काल में लोगों को बुलाए और उसके बाद जो है इनका मकसद क्लियर था, जो 2-3 दिन में आ गया। जो भी लोग गया उसको मोटा रकम का मांग किया। कहते हैं कि ये बिहार सरकार कृषि निदेशालय का पत्र है। ये पत्र कहता है कि जिस भी विक्रेता का कीटनाशी या खाद उर्वरक या बीज का लाइसेंस 19 मार्च 2020 से 30 जून तक की अवधि में समाप्त हो गई है या होने वाली है, उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया जाता है बिना कुछ किए। सरकार का निर्णय इसलिए था कि कोरोना का काल चल रहा है, लोगों को दौड़भाग नहीं हो। इसके विपरीत उन्होंने कार्यक्रम चालू किया। जिला कृषि पदाधिकारी पूर्ववत जो थे, जब लोग वहां जाने लगे तो है वहां से वो डिमांड नोट जारी होने लगा कि इतना पैसा लगेगा। बहुत सारा कंप्लेन आया, लिखित कंप्लेन हमारे पास है। तो एक हम छोटा मोटा बैठक किए कि मुख्य लोग जिसके साथ हुआ है तो इतना तारीख को आ जाइए, समझते हैं क्या बात। तो उसमें करीब 450 विक्रेता पहुंचा और 450 विक्रेता का कहना था कि इस तरह का हो रहा है कि रजिस्टर के नाम पे मोटा रकम, जो आप लोग को बता चुके हैं, आज बोलना जरूरी नहीं, मांगा जा रहा है, लाइसेंस के नाम पे मांगा जा रहा है। तब उनको हम व्हाट्सएप पे लिखे कि महोदय इस संबंध में ऐसे ऐसे बात आ रहा है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना काल में इसको रोका नहीं जा सकता। अभी लगातार लोग आ रहा है लाइसेंस बनाने के लिए और रजिस्टर साइन कराने के लिए, पुलिस का लाठी खा रहा। इस व्हाट्सएप पे जो हम लिखे उसका परिणाम ये हुआ कि वो हमको टारगेट कर दिया और टारगेट करने के बाद वो अखबारबाजी चालू कर दी। ये हिंदुस्तान अखबार में छपा था। इसमें ये आरोप लगा है कि खुदरा बिक्री यहाँ 2 नंबर बिकता है, किसी ने बिल नहीं देता है, तरह तरह का इस टाइप का आरोप वो इस अखबार के थ्रू वो लगाए। जब ये लगाए तब हमको लगा कि ये तो गलत बोल रहे हैं। हमने उन पे आरोप लगाया कि आप जिला कृषि पदाधिकारी है, आपने खुद कह रहे हैं कि नकली बीज बिक रहा है, कोई बिल नहीं दे रहा, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? अगर ऐसा है तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उसके अगले दिन उन्होंने टारगेट करके हम लोग में से जो 5-7 आदमी थे उसको टारगेट करके एक नोटिस इशू किया। 24 घंटा के अंदर जवाब दिया। उस नोटिस का जवाब हम लोगों ने
हमने खुद, हमको जो मिला हम तुरंत दिए वहाँ 24 घंटा के अंदर। ये नोटिस का जवाब देने के साथ भी वो आप लोग के थ्रू ये चला है कि नोटिस का जवाब नहीं मिला और वो रिया फर्टिलाइज़र में पहुंच गए। वो सारा प्लान था उनका कि किस तरह इन लोगों को फंसाना है। यहाँ पहुंच के गाली गलौज किए और उसके बाद हम लोगों के साथ मारपीट किया गया। उसका मुकदमा भी हम लोग थाना में दिए गए। उसके बाद जो है वो लगातार जो है नोटिसबाजी और लाइसेंस रद्द करने का मेरे घर पे गया और मेरे घर से सामान जो है वहाँ से, जिसका हमारे पास पूरा बिल है जो कोर्ट में भी है और सभी अधिकारी मुख्यमंत्री तक है और डायरेक्टर के पास है, कृषि सचिव के पास है वो, और कोर्ट में है, सभी जगह माननीय जिला पदाधिकारी के पास है कि मेरा एक एक प्रोडक्ट का स्टॉक सहित ओरिजिनल कंपनी से प्राप्त किया हुआ बिल के साथ सारा हमने प्रेजेंट किया है। उन्होंने कोई आरोप नहीं जब मिला उनको तो उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध गोडाउन, जिसको कोर्ट ने माना कि अगर कोई अपना घर पे रखता है और चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है, उसी घर में वो रहता है और उसी का सामान है तो वो अवैध नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पत्र का तुरंत संज्ञान लिए, उसको सचिव के थ्रू डायरेक्टर तक फॉरवर्ड किए। फिर हम लोग को वहाँ से सूचना आया कि आप लोग सारे सबूत के साथ पहुँचिए। हमारे यहाँ से करीब 70 विक्रेता का लिखित और वीडियो, बना हुआ वीडियो, और 32 विक्रेता स्वयं वहाँ उपस्थित होकर कृषि डायरेक्टर निदेशक जो आदेश तीतर मारे साहब हैं उनके कार्यालय में पहुँचकर सबूत प्रस्तुत किए और गवाह दिए। किस कारण से कार्रवाई नहीं हुई है हम लोग को आज तक पता नहीं चला। फिर हम लोग को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब एक कोर्ट सहारा है और दूसरा सहारा निगरानी है। तो हम लोग दोनों रास्ता को चुने और निगरानी में जो है पिछले 4 महीनों से हम लोग संपर्क में थे, तो निगरानी में हुआ और जो है उसके बाद कल जो कार्रवाई हुई आप लोग को सबको पता है। और इस कार्रवाई जो हुआ है इसके लिए हम बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोगों की बात को बहुत गंभीरता से लिए। दूसरा, जो निगरानी विभाग के जो एडीजे हैं सुनील कुमार झा जी, विशेष आभार इनके प्रति हम लोगों का संगठन का है। इन्होंने हमारी बात को समझा, जांच पड़ताल किया, उसके बाद एक टीम गठित किया। फिर विमलेंदु वर्मा जी जो डीएसपी हैं, संजय चतुर्वेदी जी सहित जो निगरानी विभाग का टीम यहाँ आया, उन सभी को हम खुदरा विक्रेता के तरफ से, पूर्णिया के किसान के तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा भ्रष्टाचारी का अंत किया, उसके कहानी को